जय हिंद साथियों। प्रहारी मुंबई से जावेद शेख और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता निज़ामुद्दीन हैं। आज जो है विले पार्ले में सुबह 8 बजे जो है एक जैन मंदिर को जो है कि बीएमसी द्वारा कार्रवाई की गई, बुलडोज़र चला उस पर। इसी सिलसिले में से हम जानना चाहें सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज जो है कि विले पार्ले में एक जैन मंदिर के ऊपर बुलडोज़र चला और कोई वक्त भी नहीं बीएमसी द्वारा दिया गया कि वो लोग जो चीज़ें थी अंदर से उनकी जो भी मूर्ति थी या जो सामान रखा हुआ था निकाल लें। हालांकि उन लोगों ने कहा है ऑन कैमरा ये कहा कि जो है कि हमें स्टे मिल गया था लेकिन इन लोगों ने वक्त नहीं दिया हमें। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर, जिस तरह का ये माहौल है, जिस तरह से ये बुलडोज़र चल रहा है और काफ़ी आक्रोश में है पब्लिक वहाँ पे जैन लोग। देखिए, ये जो घटना हुई है ये जैन समाज के साथ ये बहुत ही गलत हुआ है। मैं पिछले 20 सालों से जैन समाज के साथ काम करता हूँ। बिल्कुल इसी तरह का केस जगड़ूसा देरासर नगर देरासर का घाटकोपर में था। हम लोगों ने उस वक्त की सरकार के साथ चर्चा करके, जबकि कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट ऑफिशियल ऑर्डर दे चुकी थी कि मंदिर को तोड़ना चाहिए, लेकिन जब किसी धर्म का धर्म स्थल अगर उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाए उसके बाद उसे तोड़ना ठीक नहीं है। ये मंदिर 1-2 दिनों में या 4 सालों में 2 सालों में नहीं बनी है। 40-45 साल पुराना मंदिर थी। 30 साल बता रहे थे सर। नहीं, बिल्कुल और पुरानी है, लेकिन उसके बावजूद भी बीएमसी की दादागिरी कि बीएमसी वो लोग कोर्ट में गए थे और मंडे के दिन, यानी जो अभी मंडे आएगा उस दिन उनका जजमेंट आना है, उसके पहले बीएमसी ने बुलडोज़र लगा के उस पूरी मंदिर को ध्वस्त किया। एक तरह से उन्होंने जैन समाज पर चोट किया। सवाल किसी मंदिर या किसी धर्म का नहीं है। मेन बात यह है कि मंदिर आज उस मंदिर के लिए पूरे महाराष्ट्र भर से, पूरे मुंबई से जैन सकल संघ के तमाम संगठनों ने मिलकर आज जो है सरकार के विरुद्ध मंदिर बचाव के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन किया। हमारी कांग्रेस की एकमात्र सांसद हमारी डॉक्टर वर्षा गायकवाड़ जी वहाँ और वहाँ के लोकल लीडर्स सब आज शामिल हुए। सवाल ये है कि राज्य में जो है और वहाँ के पालक मंत्री दोनों जो है मंगल प्रभात लोढ़ा जी हैं, जैन समाज से आते हैं। आज वो मोर्चे में शामिल होकर नारेबाजी कर रहे थे। मुझे शर्म आती है। राज्य सरकार उनकी है, क्या उनकी जानकारी या उनकी सरकार की जानकारी के बगैर बीएमसी, क्योंकि बीएमसी में इस वक्त प्रशासक है, प्रशासक जो है वो मुख्यमंत्री के अधीन होता है और मंगल प्रभात लोढ़ा स्वयं दोनों जगहों पर जो है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। स्वयं जो है कॉर्पोरेशन उनके हाथ में एक तरह से पूरा तरीके से रहता है। तो क्या इनको जानकारी नहीं थी? बिल्कुल 100% की जानकारी थी। इनकी जानकारी के बावजूद किसी धर्म के धर्म स्थल को इस बदतमीजी के साथ तोड़ देना कि उनके लोगों को जो ठेस पहुंची है वो सारा का सारा विरोध आज रोड पर दिखा और बिल्कुल दिखना चाहिए, क्योंकि ये सरकार एक तरफ तो हिंदुत्व का दावत करती है, दूसरे तरफ जो है प्रधानमंत्री से लेकर सारे लोग जैनियों को ये भरोसा दिलाते रहते हैं कि हम जैन समाज के साथ खड़े हैं। लेकिन आपने देखा कि पिछले कई वर्षों में जैन समाज के साथ जिस तरह की घटिया हरकतें बीजेपी कर रही है, जहां इनके तीर्थंकरों के स्थानों पर पथराव करते हैं, कभी शिखर जी पर आक्रमण हो रहा है, कभी जैन मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, कभी उनके सामने जो है मिस्ट की दुकानें खोली जाती हैं। ये सारा सरकार की देखरेख में होता है और ये मंदिर भी सरकार की देखरेख में तोड़ा गया। सरकार को चाहिए कि अविलंब कार्रवाई करे और उनके मंदिर को वापस सुरक्षित करे, उन अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त करे जो समाज में दूरी पैदा करने का काम कर रहे हैं। और राज्य के मंत्री आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा को सरकार चाहे उन्हें बर्खास्त करे, क्योंकि अगर वो मंत्री रह के मोर्चे में जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी सरकार उस मामले में फेल है। और अगर सरकार फेल में तो आज हजारों क्या लाखों की संख्या में हमारे जैन भाई बहन, साध्वी सेवक और उनके धर्मगुरु आज सड़कों पर सिर्फ इसीलिए आए क्योंकि उन्होंने जो कृत्य किया है वो महाराष्ट्र की हिस्ट्री में एक बदनुमा दाग की तरह है। क्योंकि किसी धर्म स्थल को इस बेरहमी से तोड़ना और उसके बाद सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही। जब जैन समाज ने ललकारा और जिन्होंने सरकार के विरुद्ध बात की और जब सब रोड पर आ गए, तब आज जो है सरकार को ध्यान आ रहा है, मंगल प्रभात लोढ़ा को ध्यान आ रहा है, पराग अलवानी को ध्यान आ रहा है कि आज इस तरह का काम कर रहे हैं। तो इससे बेहतर ये है कि हमने बहुत सारे आंदोलन चलाए हैं जैन समाज के साथ। मैंने आपको मंदिरों का उदाहरण दिया, कुर्ला की मंदिर का मामला था, जयंती भाई थे वहाँ। उस मंदिर को बचाने के लिए रास्ता कैसे देना चाहिए, बीएमसी कह रही थी किसे तोड़ना है, लेकिन सरकार से हम लोगों ने लड़ भिड़ कर उसको जो है बचाया। झगड़ू शाह का मैंने आपको बताया कि प्रकाश मेहता उस ज़माने में थे वहाँ, उनसे नहीं हुआ। हम सब लोगों ने, तमाम धर्म के अलग अलग लोगों ने मिलकर उस मंदिर को बचाने का काम किया, जो हाई कोर्ट में था उसका मामला। उसके बाद जो है जो मन में होता है उसे करने की क्षमता सरकार और उनके संगठनों के पास होना चाहिए। यहाँ तो स्वयं उनका आदमी मंत्री है और कुछ नहीं कर पा रहा है, वो बेबस है। तो ऐसे बेबस को मंत्री बनाने और रखने से क्या फ़ायदा।
कायदा है। और अपनी ही सरकार के विरुद्ध अगर कोई मंत्री जाता है प्रदर्शन करने, इसका मतलब कि सरकार फेल हो चुकी है, तो उस मंत्री को उस मंत्रिमंडल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार को चाहिए कि तत्काल मंगत प्रभात लोढ़ा को बर्खास्त करे और जैन भाइयों के मंदिर को शानदार और भव्य बना कर दे, और कोर्ट का फिर जो निर्णय आता है उसके बाद देखे। लेकिन जितने कर्मचारी और जितने लोग इसमें शामिल थे, और वो खास करके होटल के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके दबाव में, जिसके पैसे के प्रेशर में अधिकारियों ने सब काम किया, क्योंकि उस होटल में बियर बार है और किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च के 100 मीटर के दायरे में जो है कहीं इस तरह का धार्मिक स्थल नहीं बन सकता। तो जब जैनियों के मंदिरों का तो बिल्कुल अलग एक तरह का सिस्टम है कि वहाँ आप किसी तरह का मांस मछली नहीं बेच सकते, आप किसी तरह का बियर बार नहीं चला सकते। तो ये कैसे चल रहा है और किन के दबाव में चल रहा है, और जो लोग वहाँ इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद आपका। तभी आपने देखा कि हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन थे। विलेपार्ले के मंदिर को लेकर इन्होंने कहा कि उसी मंदिर के बाजू में जो है कि एक होटल है जिसमें कि बियर बार भी है, जबकि 100 मीटर की दूरी के अंदर जो है बियर बार वगैरह नहीं होना चाहिए, और फिर भी वो है। तो अगर इस जो प्रदर्शन हो रहा है, इस प्रदर्शन में जो है कि यहाँ के जो मंत्री हैं मंगल प्रभात लोढ़ा जी, वो भी शामिल हुए हैं, तो इनका कहना है कि सरकार ऐसे मंत्री को जो है कि बर्खास्त कर देना चाहिए। सहयोगी ओवैस साबले के साथ मैं जावेद शेख, मुंबई से।